हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के पंचम खंड के प्रथम अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की वर्णन सुनती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं। पंचम खंड के पहला अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनक, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, आप मुझे यह बताइए कि सदाशिव जी ने दैत्यों का किस प्रकार नाश किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब स्कंद ने तारकासुर का वध करके देवताओं को आनंद प्रदान किया, उस समय ताडिन माली तारकाच तथा कमलाच नामक तारक के तीनों पुत्र कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो गए। वे मेरे ध्यान में पहले तथा एक पांव से खड़े रहे, फिर 100 वर्ष तक केवल जल पीकर तप करते रहे। एक सहस्त्र वर्ष तक वे अंगूठे के बल खड़े रहे। उस समय मैंने उनसे जाकर कहा, हे तारक के पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब तीनों दैत्यों ने मुझसे यह कहा, हे ब्राह्मण, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं हमको यह वर दीजिए कि हम किसी के हाथ से न मारे जाएं। तब मैं उनसे बोला कि तुम मुझसे यह वरदान मत मांगो, इसके अतिरिक्त अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु मांगो। यह सुनकर उन तीनों दैत्य पुत्रों ने विचार कर कहा कि आपकी यही इच्छा है तो इसी स्थान पर एक नगर की स्थापना हो जहाँ आपकी मूर्ति स्थित हो। इसके अतिरिक्त हम तीनों के लिए अलग अलग एक नगर और तैयार हो जाएं, जो एक एक सहस्त्र कोस के अंतर पर हों। वे तीनों नगर हर प्रकार से समान हो। जो कोई उन तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करे, वही हमारा वध करने में समर्थ हो। मैंने यह सुनकर कहा, अच्छा, तुम्हारी इच्छा अनुसार ही यही होगा। फिर मैंने उसी समय मैदानों को बुलाकर एक से 3 नगर निर्माण करने की आज्ञा दी और वहां से चला गया। हे नारद, मैदानों ने मेरी आज्ञा अनुसार तीनों नगरों का निर्माण किया। प्रत्येक नगर 100 योजन बड़ा था। उनमें स्वर्ग से भी अधिक आनंद नगर में आनंद था। मैंने क्रम से तीनों भाइयों को तीनों नगर बांट दिए। वे तीनों अपने अपने नगर में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु न थी जो उन लोगों को उपलब्ध न हो। उनके पास असंख्य सेना थी। प्रत्येक के घर में शिवालय बने हुए थे, जिसमें सब लोग शिव जी का पूजन करते थे। प्रतिदिन हवन एवं जप हुआ करते थे। वे तीनों दैत्य भी शिव जी के परम भक्त थे। वहाँ यह नियम था कि कोई व्यक्ति बिना शिव जी की पूजा किए भोजन नहीं कर सकता था, क्योंकि उन तीनों दैत्यों ने वहाँ इस बात की घोषणा कर दी थी कि सब लोग नित्य नियम से शिव जी का पूजन करें। इसके अतिरिक्त
उन नगरों में वेद पुराण के मत के प्रतिकूल कभी कोई भी बात धर्म के विरुद्ध नहीं होने पाती थी। वहाँ ब्राह्मण रात दिन शिव के नाम का जप किया करते थे। जब उन दैत्यों का तेज बढ़ने लगा तब देवता लोग घबरा कर बहुत दुखी हुए। उनके शरीर में जैसे आग लग गई। उस समय एक सब मिलकर मेरी शरण में आए तथा बोले, हे ब्राह्मण, आप सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। अब सब देवता त्रिपुर के तेज से जले जाते हैं। हे नारद, मैंने देवताओं को ऐसे वचन सुनकर कहा, हे देवताओं, उन्होंने मेरी आराधना तथा कठोर तप करके मुझसे इस प्रकार का वरदान प्राप्त किया है। मैं उनको वेद के विरुद्ध कैसे मार सकता हूँ। ये शिव जी के कृपा द्वारा अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त करते हैं। शिव जी के भक्तों पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता। उनकी आराधना को त्यागने से प्रत्येक व्यक्ति नष्ट हो जाता है। मैं तुम लोगों को भी इसी वर्णन के अनुसार एक इतिहास सुनाता हूँ। हे देवताओं, रावण जो शिव जी का परम भक्त हुआ है, सिर काटने में असमर्थ रहा। उस समय उसका कोई भी वध न कर सका। विष्णु जी का चक्र भी कुंठित होकर रावण का सिर काटने में समर्थ रहा। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, यदि रावण किसी कारणवश शिव जी का सेवा छोड़कर उनके विरुद्ध हो जाए तो निस्संदेह शिव जी उसकी सहायता न करेंगे। इसलिए तुमको यही उचित है कि अवतार लेकर शिव जी का नाम जपो। जब शिव जी प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण देंगे तब उसी बाण से तुम्हारे हाथों रावण की मृत्यु होगी। यह सुनकर विष्णु जी ने शिव जी की बड़ी पूजा की। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण की उत्तम बुद्धि को नष्ट कर दिया। उस समय विष्णु जी ने भी रामचंद्र का अवतार लेकर शिव जी की तपस्या की तथा शिव जी से वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय करने वाला था। इस प्रकार उसी बाण द्वारा रावण का वध करके उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब मिलकर शिव जी की शरण में चलें और उनके चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करें तथा उनकी महिमा का वर्णन करें। यह निश्चय कर मैं समस्त देवताओं सहित शिव जी के पास पहुंचा। इन सबने पग पग पर जप कर तथा बड़ी स्तुति की और यह कहा, हे प्रभु, जब देवताओं पर कोई संकट पड़ा है तब आपने ही उनका दुख दूर किया है। अब आप हम पर पुनः दया दृष्टि कीजिए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु चरणों में विराम देते हुए फिर से अगले एपिसोड में